एक आदमी 18 दिनों से भूखा बैठा है। वजन लगातार घट रहा है, शरीर कमजोर होता जा रहा है, लेकिन उसकी मांग अब भी वही है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या लोकतंत्र में किसी की बात सुनने के लिए उसकी जान दांव पर लगाना जरूरी है? आज इस वीडियो में हम किसी राजनीति पक्ष की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की बात करेंगे जिसने सालों तक देश के लिए काम किया और आज खुद अपनी बात सुनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। आज हम बात करेंगे सोनम वांगचुक की। अगर आपने 3 इडियट फिल्म देखी है तो आपको फुनसुक वांगडू का किरदार याद होगा। कहा जाता है कि उस किरदार की प्रेरणा सोनम वांगचुक के जीवन और उनके काम से ली गई थी, लेकिन फिल्म से भी बड़ी उनकी असली पहचान है। वह एक इंजीनियर है, वह शिक्षा सुधारक है, एक इनोवेटर है और लद्दाख में शिक्षा और पर्यावरण के लिए वर्षों से काम कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे मॉडल विकसित किए जिनसे दूर दराज के बच्चों की पढ़ाई बेहतर हो सके। उन्होंने आइस स्तूपा जैसी तकनीक पर काम किया जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो। उनका नाम कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी पहुंचे। यानी यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अचानक चर्चा में आया हो। उन्होंने वर्षों तक अपने काम से अपनी पहचान बनाई। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। सोनम वांगचुक इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के समर्थन में चल रहे आंदोलन के दौरान अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे। सीजेपी का कहना है कि उनका आंदोलन शिक्षा व्यवस्था और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर है। पार्टी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे सहित कई मांगे रखी। इन्हीं मांगों के समर्थन में सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू की। यह भी ध्यान देना जरूरी है कि ये मांगे और आरोप सीजेपी की ओर से रखे गए हैं। सरकार ने इन सभी आरोपों को स्वीकार नहीं किया। यही वजह है कि यह मामला अब राजनीतिक बहस का विषय बन चुका है। अब सबसे चिंताजनक बात उनकी सेहत। सीजेपी द्वारा उनकी स्वास्थ्य अपडेट के अनुसार सोनम वांगचुक का वजन लगातार घटा है। उनके ब्लड ग्लूकोज लेवल और शारीरिक कमजोरी को लेकर भी चिंता जताई गई। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में भी उनकी बिगड़ती सेहत को लेकर याचिका दाखिल की गई। 16 जुलाई को सीजेपी ने देश भर में एक दिन की सामूहिक भूख हड़ताल का ऐलान किया। हालांकि उनकी मेडिकल स्थिति से जुड़े कई आंकड़े सीजेपी में सार्वजनिक बयानों पर आधारित और विस्तृत सरकारी मेडिकल बुलेटिन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यहाँ अब एक सवाल उठता है। इस सवाल का जवाब हर व्यक्ति अलग अलग दे सकता है। हो सकता है आप सोनम वांगचुक की मांगों से सहमत हो सकता है आप बिल्कुल सहमत ना हो। क्या लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए? क्या किसी नागरिक की बात सुनना जरूरी नहीं? कई लोग यह राय रख रहे हैं कि सरकार उनकी मांगे माने या ना माने, लेकिन कम से कम उनसे मिलकर उनकी बात तो सुननी चाहिए। आखिर बातचीत से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। अक्सर कहा जाता है कि दुश्मन की बात भी एक बार जरूर सुनी जाती है, तो फिर एक ऐसे व्यक्ति की बात क्यों न सुनी जाए जिसने वर्षों तक शिक्षा, नवाचार और समाज के लिए काम किया है? यह एक सवाल है, निष्कर्ष नहीं। इतिहास गवाह है, कई बार हम किसी इंसान की कीमत तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। आज वह भूख हड़ताल पर बैठे हैं अपनी मांगों के साथ। आज लोग उनसे सहमत भी हैं और असहमत भी, लेकिन अगर उनकी हालात और बिगड़ती है तो कल यही लोग शायद कहें बहुत अच्छा इंसान था, देश के लिए बहुत कुछ किया, युवाओं के लिए आवाज उठाई। लेकिन क्या ऐसी बात बाद में कहने से कुछ बदल जाएगा? यही सवाल आज हर जिम्मेदार नागरिक के सामने है। यह वीडियो किसी राजनीतिक दल का समर्थन या विरोध नहीं है। यह सिर्फ एक सवाल है, क्या लोकतंत्र में किसी नागरिक की आवाज सुनने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? क्या सरकार को उनसे मिलकर बातचीत करनी चाहिए, चाहे उनकी मांग माने या ना माने? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। और अगर आपको लगता है कि हर बड़ी खबर का पूरा संदर्भ लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत संवाद होता है। इस खबर को लिखे थे हमारे साथी शुभम पाठक ने। मैं हूं आदर्श शिवम। देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।